एजाज साहब, जाहिद हुसैन साहब, वेलकम टू द शो। एजाज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करेंगे। सर, बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है सूरत हाल, मगर साथ साथ जहाँ ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि मुल्क में भी वहाँ एक एक्साइटमेंट है, हम जैसे लोग जो देख रहे हैं, बट कुछ ख़ास अभी वाज़े नहीं हो रहा कि आगे या ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। फौज का क्या किरदार है, अबूरी हुकूमत कितने अरसे के लिए रहेगी, फॉरेन इलेक्शंस करवाएंगे। आप इस सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं सर? डू यू थिंक दैट ये अभी वक्त लगेगा वाजे होने में कि किस तरफ मुल्क जा रहा है? जी, लगता तो मुझे यही है कि वक्त लगेगा, क्योंकि जो सूरत हाल शेख हसीना के जाने से पैदा हुई है वो बिल्कुल एक खला की मानद थी, जिसके अंदर सारी कुव्वतें कूद पड़ी और पुलिस गायब हो गई सड़कों से। और जिस तरह अभी आप ढाका से किसी साहब से पूरा मंजर बता रही थी, तो लगता तो यही है कि अगर बुरी हुकूमत बन भी गई तो भी बांग्लादेश के अवाम चाहेंगे कि जल्द अज जल्द कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बने, यानी कि इलेक्शंस का ऐलान हो। और अगर ये ऐलान ना हुआ और ज़रा देरी की गई उसके अंदर, तो मुझे लगता है कि ये मामला फिर जो हैं वो इंस्टेबिलिटी की तरफ जाए। सही जी जाहिद साहब। जी एजाज साहब, बट उसके अंदर सर ये भी कुछ लोग जो कह रहे हैं कि अबूरी हुकूमत जो है उसको कुछ वक्त के लिए रहेगी, उसके अंदर वो ये बात करते हैं कि जो इतना लंबा अरसा हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत रही और जिस तरह की वो हुकूमत थी, तो जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको तो बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया है। देयर इज़ लिटरली अ वैक्यूम, एक ऐसा वैक्यूम जिसमें अवामी लीग जो हुकूमत में थी वो अपनी जड़ें या अपने नेटवर्क्स मजबूत करती रही और बाकी जो जमातें थी उनको बिल्कुल खोखला कर दिया है। ये भी जो लोग इस वक्त हुकूमत बना रहे हैं या चला रहे हैं, उनके दिमाग में ये भी तो कंसर्न होगा सर। बिल्कुल है। और देखें ना, बीएनपी को तो इन्होंने दीवार से लगाया हुआ था और खालिदा जिया को अभी 2018 में 17 साल की कैद सुना दी थी। और उनके बाकी लीडरान भी जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन थे या बाहर थे। जमात इस्लामी के ऊपर तो ऐसा इन्होंने कारी वार किया था 2013 में, एक नाम नेहाद इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बना के, जो इंटरनेशनल तो नहीं था किसी लिहाज से भी, और उसके लोगों को चुन चुन कर सजाएं दी थी। तो ऐसे में नेचुरली, और फिर अगर आप ये भी गौर करें कि किस तरीके से हिंदुस्तान का वहाँ पे इतना ज़्यादा असर व नफूज था और कि सारे बांग्लादेश के लोगों को लगता था कि वो बिल्कुल घिरे हुए हैं और शेख हसीना हिंदुस्तान के जोर पर ये चला रही है। शेख मुजीब का जिस तरह का कल्ट बनाया जा रहा था वो भी एक तकलीफ दे था। मैं खुद कोई 1.5 साल पहले उधर गया था किसी एक थिंक टैंक के कन्वर्सेशन में, तो उस वक्त मैंने देखा कि एयरपोर्ट से दाखिल होते साथ ही आपको उनके शेख मुजीब के कटआउट्स में मिलते थे, मुजस्मे मिलते थे। होटल में दाखिल होने लगे तो साथ ही पूरा एक बहुत बड़ा एनक्लोजर बना हुआ था। तो एक कल्ट सा बनाया जा रहा था। और आपको पता है कि जो 1971 की जो हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन है उस पर कोई कंसेंसस नहीं है बांग्लादेश में। इसी वजह से ज़ियाउर रहमान साहब 1971 में शेख मुजीब के बाद वो आ गए थे। तो ये इस कदर पोलराइज सोसाइटी को जब एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल में, अथॉरिटेरियन स्टाइल में, डिक्टेटरशिप के स्टाइल में, फाशिस्ट स्टाइल में चलाया शेख हसीना ने, तो उस वक्त भी नजर तो आ रहा था कि ये लावा पक रहा है और ये किसी न किसी दिन ये आतिश फटेगा। और वो फटा तो इस तरीके से फटा है कि वो चली गई और अपने मुल्क को एक गर्दाब में फंसा के चली।